अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अक्लमंद है वो शख्स जो अंजाम सोचकर कदम उठाए। तो इसके बाद जो हमारा आज का वीडियो है इसे डिस्कस करते हैं। कह रहा है व्हाट इज़ फ्री फॉल। आपने याद रखना है, फ्री फॉल एक ऐसा मोशन होता है जिसमें ऑब्जेक्ट के ऊपर सिर्फ और सिर्फ एक्ट होने वाली फोर्स ग्रेविटी हो, इसके अलावा जो एयर रेजिस्टेंस हो उसको हम लोग क्या कर दें, निगलेक्ट कर दें। तो ऐसा जो मोशन होगा वो आपके पास क्या कहलाएगा, फ्री फॉल मोशन। अब यहाँ फ्री से क्या मुराद है? फ्री से मुराद ये है कि ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई फोर्स एक्ट नहीं करेगी सिवाय ग्रेविटी के, यानी कि ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई पुश, पुल, एयर रेजिस्टेंस, फ्रिक्शन, टेंशन, इस तरह की कोई फोर्स एक्ट नहीं करेगी, सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी एक्ट करेगी। तो इस तरह का जो मोशन होगा वो क्या कहलाएगा हमारे पास, फ्री। अब आपने याद रखना है कि हम ये कहते हैं कि ऑब्जेक्ट फॉल कर रहा है। अब ऑब्जेक्ट फॉल क्यों करता है? क्योंकि अर्थ जो है तमाम ऑब्जेक्ट्स को अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से अपनी तरफ खींचती है, इसलिए हम कहते हैं कि तमाम ऑब्जेक्ट क्या करते हैं, फॉल करते हैं। अब फ्री फॉल की आपको मिसाल दे रहा है। फॉर एग्जांपल वो कह रहा है एप्पल फॉलिंग फ्रॉम अ ट्री, कि एक सेब है वो दरख्त से नीचे गिर रहा है। वो कैसा मोशन है? वो मोशन हमारे पास क्या है, फ्री फॉल। लेकिन अगर हम लोग नोट करें तो रोजमर्रा जिंदगी के अंदर अगर कोई चीज गिरती है वहां पे तो एयर रेजिस्टेंस है, एयर रेजिस्टेंस उसको प्रोटेक्ट करेगी। तो इस केस में क्या होगा, आए इसे देख लेते हैं। अब कह रहा है रियल लाइफ के अंदर हमारे पास ऑलमोस्ट तकरीबन रेजिस्टेंस होती है। तो अब क्या होगा, अब हमारे पास दो केस हैं, एक हमारे पास आइडियल फ्री फॉल है और दूसरा हमारे पास क्या है, अप्रोक्सीमेट फ्री फॉल। आइडियल फ्री फॉल से मुराद क्या है कि हमारे पास वैक्यूम है। अब वैक्यूम के अंदर आपको पता है कोई पार्टिकल वगैरह प्रेजेंट नहीं होता। जब कोई पार्टिकल वगैरह प्रेजेंट नहीं होता तो कोई फ्रिक्शन वगैरह नहीं होगी। तो इस केस के अंदर जो भी चीजें हमारे पास वैक्यूम के अंदर फॉल करेंगी वो क्या होंगी, वो एयर रेजिस्टेंस से पाक होंगी और उनके ऊपर सिर्फ और सिर्फ क्या करेगी, ग्रेविटी एक्ट करेगी। कहते हैं कि ग्रेविटी हमारे पास क्या है, बहुत स्ट्रॉन्ग है बनिस्बत एयर रेजिस्टेंस के। ठीक है, इसलिए यहाँ पे जो एयर रेजिस्टेंस होगी उसको वीक होने की वजह से हम लोग क्या कहेंगे, उसको हमने इग्नोर कर दिया। आपकी किताबों में मिसाल दी होती है, कहता है फॉर एग्जांपल हमारे पास एक स्टोन है, उससे हमने किसी हाइट से गिराया तो उसका जो मोशन है वो हमारे पास फ्री फॉल है। अब उसका मोशन आइडियल फ्री फॉल नहीं बल्कि अप्रोक्सीमेट फ्री फॉल है। ऐसी कंडीशन जिसके अंदर हमने एयर रेजिस्टेंस को क्या कर दिया, निगलेक्ट कर दिया। अब आगे आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा है, कह रहा है स्पीड क्या है, जो गिरने वाला ऑब्जेक्ट है फ्री फॉल में उसकी स्पीड क्या करती है, इंक्रीज करती है। क्योंकि ग्रेविटी उस ऑब्जेक्ट को कॉन्स्टेंटली अपनी तरफ क्या कर रही है, पुल कर रही है। अगर पहले सेकंड में ऑब्जेक्ट की स्पीड 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो दूसरे में 19.6 हो जाएगी, तीसरे सेकंड में 29.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगी। सुनने वाली बात यह है कि हमने पढ़ा है कि ऑब्जेक्ट कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ नीचे की तरफ ड्रॉप करेगा, लेकिन हम यहाँ पे नोट कर रहे हैं कि हर गुजरते लम्हे के साथ उसकी स्पीड क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो ये क्या माजरा है, इसको हम लोग इंक्रीज इन जो स्पीड है उसे हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं। अब ये जो इसकी स्पीड के अंदर इंक्रीज आ रहा है इसे देख लेते हैं। हालांकि एक्सेलरेशन हमने क्या पढ़ा हुआ है कि कांस्टेंट होता है। अब आपने इसे एक मिसाल से समझना है। कह रहा है फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, एक खाली बाल्टी है, हम हर सेकंड बाद उसके अंदर 1 लीटर पानी डालते हैं। मिसाल के तौर पे पहले सेकंड के बाद हमने उसमें 1 लीटर पानी डाला, फिर दूसरे सेकंड बाद हमने उसमें एक और लीटर ऐड किया, पानी 2 लीटर हो गया, फिर तीसरे सेकंड के बाद हमने एक और लीटर ऐड किया तो पानी क्या हो गया, 3 लीटर। अब देखें, हर गुजरते सेकंड के बाद आप उसमें पानी 1 लीटर ऐड कर रहे हैं, लेकिन जो टोटल पानी है वो क्या हो रहा है, आपके पास बढ़ता जा रहा है। यही सारा का सारा फिनोमिना गिरने वाले ऑब्जेक्ट के ऊपर लगता है, यानी कि हर सेकंड ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या हो रहा है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन लग रहा है और हर सेकंड क्या है, उतना ही एक्सेलरेशन उसके अंदर ऐड होता जा रहा है। तो क्या हो रहा है, इस वजह से ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या है, वो हमारे पास बढ़ती जा रही है। अभी ये जरूरी नहीं है कि एक्सेलरेशन अगर हमारे पास कांस्टेंट होगा तो स्पीड भी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। ठीक है, अगर एक्सेलरेशन हमारे पास यहाँ पे कांस्टेंट है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, लेकिन उसकी स्पीड क्या है, बढ़ती जा रही है। स्पीड आपके पास होती है कि ऑब्जेक्ट कितनी तेजी से मूव कर रहा है, और एक्सेलरेशन आपके पास होता है कि हर सेकंड आपके पास स्पीड के अंदर कितना चेंज आ रहा है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट होने से स्पीड कांस्टेंट हो ये जरूरी नहीं है। वो आपने यहाँ पे देख भी लिया कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, स्पीड कांस्टेंट नहीं रह रही। तो ये था हमारा आज का छोटा सा वीडियो, मजीद इसको आप लोग देख लें।